गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आर के चौहान आप लोगों के बीच आज जो मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया बायोलॉजी का, वो है आपका कंकाल तंत्र। मेनली कंकाल तंत्र क्या है या किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, वो चर्चा करेंगे आपका इस कंकाल तंत्र के चैप्टर 2 में। मेनली सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि कंकाल तंत्र है क्या, तो मैं कह दूंगा कि मानव के शरीर को जो एक ढांचा प्रदान करता है वो क्या आपका कंकाल तंत्र है। मेनली जो आपका मानव का पूरा शरीर होता है और उसमें जो आपका जो भी आकृति बनाई जाती है, जो भी ढांचा बनाया जाता है, वो आपका कंकाल तंत्र है। मेनली ये जो कंकाल तंत्र है, ये आपका कुछ प्रोटीन्स होती हैं या कुछ कोशिकाएं होती हैं या आपका कुछ अस्थियां होती हैं, उपास्थि होती हैं, और सभी चीजों से मिलकर जो है वो इसका निर्माण होता है। अगर मैं कहने लगूं जैसे एक आपका आकृति होती है, आवरण होता है, उसी तरह से जो है वो आपका कंकाल तंत्र जो है एक मनुष्य का आवरण होता है, अर्थात मनुष्य के जो है वो अंगों को बनाने में काम करता है। अगर मैं इसमें चर्चा करूं तो कंकाल तंत्र का विकास जो है वो एक प्रोटीन से होता है जिसका नाम है आपका मीसोडर्म प्रोटीन। मीसोडर्म प्रोटीन यानी मीसोडर्म प्रोटीन जो है वो मानव के कंकाल के विकास में सबसे ज्यादा योगदान करता है। अगर इसके बाद अगर मैं कहने लगूं कि मानव कंकाल तंत्र में जो है वो आपका एक तरह से क्या क्या चीज जो है वो आपका उपस्थित होता है, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा होता है आपका मीसोडर्म प्रोटीन, जो कंकाल तंत्र के विकास में जो है अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है। मेनली इस मानव कंकाल को जो है यानी कंकाल तंत्र को जो है वो कंकाल उतक भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंकाल का जो निर्माण होता है वो एक संयोजी उतक से होता है। इस संयोजी उतक के कारण से जो है इस कंकाल तंत्र को कंकाल उतक भी कहा जाता है। मेरे जो कंकाल तंत्र है ये 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 अस्थि, नंबर 2 उपास्थि। यानी ये जो आपका मानव का कंकाल तंत्र है ये 2 भागों में बटा होता है, एक तो आपका अस्थि में और एक आपका उपास्थि में। याद रखना अस्थि में और उपास्थि में जो है एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे अभी मैं आपसे कहने लगूं कि अगर सबसे पहले मैं उपास्थि की बात करने लगूं, उपास्थि, तो उपास्थि जो है वो काफी ज्यादा मुलायम व काफी ज्यादा लचीली होती है। यानी ये जो है वो इस अस्थि की मुकाबले जो है काफी ज्यादा मुलायम होती है और काफी ज्यादा लचीली होती है। इस उपास्थि के निर्माण में जो है यानी इस उपास्थि की उत्पत्ति में जो है वो आपका मीसोडर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। मीसोडर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि उपास्थि का निर्माण जो है वो आपका एक कोशिका होती है जिसका नाम है आपका कंड्रोम्यूको कोशिका, या इसे ही कहा जाता है आपका कंड्रोसाइट्स कोशिका। यानी इस कोशिका के जो आपका कोशिका है ये कंड्रोसाइट्स कोशिका जो है वो उपास्थि के निर्माण में बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। ऐसे ही ये जो आपका उपास्थि है ये आपका 2 तंतुओं से मिलकर बनी होती है। एक का नाम है आपका कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, और एक है आपका इलास्टिक तंतु, इलास्टिक तंतु। यानी ये जो उपास्थि है ये आपका 2 तंतुओं से मिलकर बनती है, एक तो कोलेजन तंतु और एक आपकी इलास्टिक तंतु। इसके बाद जो है अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो आपका एक तरह से है क्या, तो मैं बता दूं कि कंकाल तंत्र जो है वो आपका मीसोडर्म प्रोटीन से इसका विकास होता है
और उसके बाद जो है इसे कंकाल ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संयोजी ऊतकों से मिलकर बनता है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो आपका एक तरह से कंकाल तंत्र में क्या क्या चीज आती है, तो मैं कहूंगा कि कंकाल तंत्र जो है एक तो आपका अस्थि से मिलकर बना होता है और एक आपका उपास्थि से मिलकर बना होता है। मेनली ये जो आपका उपास्थि है, ये उपास्थि जो है वो काफी ज्यादा जो है अस्थि से मुलायम होती है, वह लचीली होती है। और इस उपास्थि के निर्माण में जो है वो आपका कंड्रोसाइट्स कोशिका जो है अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं। ऐसे ही उपास्थि के निर्माण में जो है वो आपका एक मेसोडर्म प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि इस उपास्थि के निर्माण में जो है दो तंतु भी अपना सहयोग करते हैं, उनका नाम है कोलेजन तंतु और एक है आपका इलास्टिक तंतु। मेनली ये जो आपके एक तरह से सारी चीज को जो है वो आपका कोमल अंगों को बनाने में अपना सहयोग करती हैं, या मानव शरीर के जो है वो आपका एक आकार प्रदान करने का जो है कार्य करती है। अगर मैं इसके बाद आपको कहने लगूं कि अस्थि क्या है, अस्थि में जो है वो अस्थि जो है, अस्थि एक तरह से मैं कह दूंगा कि इससे बहुत तरह भिन्न होती है। यानी अस्थि का मतलब होता है कि ये काफी ज्यादा जो है उपास्थि से जो है वो आपका कठोर होती है और काफी ज्यादा जो है इससे आपका भिन्न होती है। अगर मैं कह दूंगा कि अस्थि के निर्माण में जो है वो कौन सी प्रोटीन कोशिका या क्या चीज आपका सहयोग करती है, तो मैं कह दूंगा कि एक प्रोटीन है, उसका नाम है आपका कोलेजन प्रोटीन। इस कोलेजन प्रोटीन को जो है ओसीन प्रोटीन भी कहा जाता है, ओसीन प्रोटीन भी कहा जाता है। यानी इस अस्थि के निर्माण में जो है कोलेजन प्रोटीन अपना एक बहुत बड़ा योगदान करती है और इस कोलेजन प्रोटीन को एक ओसीन प्रोटीन भी कहा जाता है। याद रखना ये जो आपका अस्थि है, इस अस्थि में जो है कैल्शियम फास्फेट का भी योगदान होता है। यानी ये जो आपका अस्थि जो मजबूत होती है या अस्थि जो है कठोर होती है, तो ये जो आपका अस्थि है ये मजबूत और कठोर जो होती है वो कैल्शियम फास्फेट के कारण से होती है। याद रखना ये उपास्थि और अस्थियों का निर्माण जो है वो आपका एक तरह से अलग अलग जो है वो आपका खानों में होता है। जैसे सबसे पहले मैं कह दूं कि इन अस्थियों का जो आपका निर्माण होता है वो ओरिस्टियो ब्लास्ट में होता है। यानी ये ओरिस्टियो ब्लास्ट जो है इसे हिंदी में कहा जाता है, ये जो आपका ओरिस्टियो ब्लास्ट है इसे हिंदी में कहा जाता है अस्थि कोरक। अस्थि कोरक यानी अस्थियों के निर्माण में जो है ये अपना बहुत बड़ा योगदान करती है और अस्थियों का निर्माण जो है वो ओस्टियोब्लास्ट यानी अस्थि कोरक के अंतर्गत होता है। और याद रखना इसमें जो है वो आपका अस्थियों का जो विनाश होता है वो होता है ओरिस्टियो क्लास्ट में। ओरिस्टियो क्लास्ट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका अस्थि शोषक। और अस्थियो शोषक में जो है वो एक में तो आपका ओरिस्टियो क्लास्ट में तो आपका विनाश होता है और ओरिस्टियो क्लास्ट ब्लास्ट में जो है वो आपका निर्माण अस्थियों का होता है। यानी अस्थि के निर्माण में जो है कोलेजन प्रोटीन अपना एक तरह से बहुत बड़ा योगदान करती है जिसे ओसिन प्रोटीन कहा जाता है। और ये अस्थि जो है कैल्शियम फास्फेट के कारण से मजबूत व कठोर होती है। और अस्थि का निर्माण जो है वो आपका ओरिस्टियोब्लास्ट में होता है जिसे हिंदी में अस्थि कोरक कहा जाता है। ऐसे ही ओरिस्टियोक्लास्ट में जो है अस्थियों का विनाश हो जाता है जिसे जो है वो आपका अस्थि शोषक कहा जाता है। मेनली अगर मैं आपसे कहने लगूं जैसे हमारे पास जो है एक बहुत बड़ी हड्डी होती है या एक बहुत बड़ी अस्थि होती है, मान लीजिए ये जो है हमारी जो है वो आपका एक तरह से पैर की अस्थियां हैं।
सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वो हमारी जो है वो आपका पैर की फीमर हड्डी होती है। और ये हड्डी जो है ये एक तरह से मैं कह दूंगा कि अस्थि है। और ये अस्थि जो है ये मजबूत जो है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट के कारण से है। ऐसे ही अगर मैं इसमें कहने लगूं कि जितनी भी हमारे शरीर की लंबी अस्थियां होती हैं उसमें जो है वो एक तरह से गुहा होती है जिसे आपका मज्जा गुहा कहा जाता है। मज्जा गुहा कहा जाता है। मेरी मज्जा गुहा जो है वो इसका जैसे मैं कह दूं ये वाला जो पार्टीशन है ये अलग कर दिया गया और आपका इधर अलग कर दिया गया थोड़ा सा। और ये जो आपका एक गुहा बस्ती है इसे आपका मज्जा गुहा कहा जाता है। और ये जो मज्जा गुहा है याद रखना इसी मज्जा गुहा में जो है वो आरबीसी या मैं कहने लगूं इसी मज्जा गुहा में जो है वो आपका रेड बोन मैरो और एक आपका येलो बोन मैरो यानी मज्जा गुहा में जो है रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का जो है वो आपका निर्माण होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इसमें जो है वो क्या क्या होता है तो मैं आपसे कहूंगा कि रेड बोन मैरो में जो है आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यानी ये जो आपका मज्जा गुहा में रेड बोन मैरो है तो इसके अंदर जो है वो आपका आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ऐसे ही ये जो आपका येलो बोन मैरो है इसमें जो निर्माण होता है वो आपका फैट का होता है यानी बसा का होता है। बसा का होता है यानी ये जो आपका जितनी भी हमारे शरीर की जो आपकी लंबी हड्डियां होती है जैसे फीमर हो गई आपका या फिबुला टिबुला रेडियस अल्ना हो गई तो इनके अंदर जो है वो आपका एक मज्जा गुहा पाया जाता है। और इस मज्जा गुहा में दो चीज पाई जाती है यानी एक तो आपका रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है और एक आपका येलो बोन मैरो यानी पीला अस्थि मज्जा पाया जाता है। ये जो आपका लाल अस्थि मज्जा है इस लाल अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है और इसी में ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और इसके बाद जो पीली अस्थि मज्जा है इसमें जो है वो फैट का निर्माण होता है यानी वसा का निर्माण होता है। इसके बाद जो है वो हम चर्चा करेंगे आपका किसका आपका कंकाल तंत्र में जितनी हड्डियां होती हैं। अगर मैं मानव कंकाल की बात करने लगूं कि मानव कंकाल है क्या, मानव कंकाल तो याद रखना कि मानव कंकाल का जो है वो कार्य जो होता है वो आपका संरचना या संरचना का विकास करना होता है। संरचना का विकास करना होता है। याद रखना है कि मानव कंकाल में जो है वो आपका अगर मैं वयस्क की बात करने लगूं तो वयस्क में जो है वो आपका लगभग 206 हड्डियां होती हैं। और यहीं पर जो है अगर मैं शिशु की बात करने लगूं शिशु में जो है लगभग 300 बोन्स होती है यानी 300 हड्डियां होती हैं। यानी जन्म के समय जो है वो शिशु के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं आपका लगभग 300 हड्डियां होती हैं। और ये समय के अनुसार जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपका ये हड्डियां क्या है आपका आपस में जुड़ती रहती हैं और जुड़ने के कारण से जो है वो लगभग आपका 206 हड्डियां क्या हो जाती हैं आपका रह जाती हैं। अगर मैं कहने लगूं कि मानव कंकाल को जो है वो आपका कितने भागों में तोड़ा गया या कैसे कैसे जो है इसको बांटा गया तो मानव कंकाल को भी जो है वो आपका दो भागों में तोड़ दिया गया। नंबर 1 अक्षीय कंकाल, नंबर 2 उपांगीय कंकाल। यानी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत जो है हम 80 अस्थियों की बात करते हैं
उपांगीय कंकाल में जो है वो 126 अस्थियों की चर्चा करते हैं। यानी जैसे अगर मैं कहने लगूं कि इसमें 80 अस्थियां कौन कौन सी हैं और इसमें जो है 126 हड्डियां कौन कौन सी हैं। अगर मैं आपका अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल की चर्चा करता हूं तो इसमें जो 80 अस्थियां होती हैं, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं आपका स्किल, जैसे हम कह देते हैं कि हमारी खोपड़ी में जो है वो आपका पूरी आपके जो खोपड़ी होती है उसमें जो है वो आपका 22 अस्थियां होती हैं या 29 हड्डियां होती हैं। मेनली इसे जो है एक अलग नाम दिया गया जिसे आपका करोटी कहा जाता है, करोटी कहा जाता है। और इस करोटी में जो है वो आपका 22 अस्थि होती हैं। यानी हमारी पूरी करोटी में जो है, खोपड़ी में जो है वो आपका 22 अस्थियां होती हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इसके अंदर ही आता है आपका मेरुदंड, याद रखना मेरुदंड में जो है वो हमारे 26 अस्थियां होती हैं, 26 अस्थियां होती हैं। और उसके बाद जो है अगर मैं कहने लगूं कि पूरी आपके मेरुदंड में जो है कितनी कशेरुक होती हैं, तो इसी मेरुदंड में जो है वो आपका 33 कशेरुक होती हैं। यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपका 33 कशेरुक से वो है मिलकर बनी होती है। एक हड्डी जो है वो अक्षीय में आती है, उसका नाम है आपका उरोस्थी। और उरोस्थी की संख्या जो होती है वो आपका 1 होती है, जिसे आपका स्टर्नम कहा जाता है। यानी स्टर्नम की संख्या जो होती है हमारे शरीर में वो 1 होती है। जो हमारी जो आपकी पसलियां होती है उसको जो है मजबूती प्रदान करता है वो आपका स्टर्नम ही करता है। इसके बाद जो है वो आती है हमारा पसलियां, और पसलियां में जो है वो आपका 24 हड्डियां होती हैं, यानी 24 अस्थि होती हैं। और ये 24 अस्थि जो है वो 12 जोड़े के रूप में पाई जाती हैं, 12 जोड़े के रूप में पाई जाती हैं। यानी हमारे मानव कंकाल को जो है 2 भागों में बांटा गया, एक तो अक्षीय कंकाल और एक आपका उपांगीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल में जो है 80 अस्थियों की बात करते हैं और उपांगीय में जो है वो आपका 126 अस्थियों की चर्चा करते हैं। अगर मैं कह दूं अक्षीय कंकाल में जो है वो आपका स्किल की चर्चा करते हैं, यानी करोटी की चर्चा करते हैं, खोपड़ी की चर्चा करते हैं, और एक आपका स्टर्नम उरोस्थी की चर्चा करते हैं, और एक आपका मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी की चर्चा करते हैं जिसमें 26 हड्डियां होती हैं। और इसके अंदर जो है वो हम 33 कशेरुक की चर्चा करते हैं, और इसमें जो है वो हम आपका 24 पसलियों की चर्चा करते हैं जो आपका 12 जोड़ी अस्थियों के रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं कहने लगूं कि उपांगीय कंकाल में हम किस किस चीज की चर्चा करते हैं, बाकी आपकी जितनी भी अस्थियां बचती हैं, जैसे आपका हाथ और पैर की हो गई आपका, या आपका हाथ और पैर की अस्थियां हो गई, उनको जो है हम किस में लेते हैं, आपका उपांगीय कंकाल में लेते हैं। मेनली अगर मैं कहने लगूं कि उपांगीय कंकाल है क्या, तो इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, ये जो उपांगीय कंकाल है, इस उपांगीय कंकाल को जो है हमने 2 भागों में रख दिया। एक का नाम है आपका पाद और एक का नाम है आपका मेखलाय। यानी एक को बोलते हैं आपका पाद और एक का नाम है आपका मेखलाय। यानी पाद का नाम होता है अग्रभाग, अग्रभाग, और इसका मतलब होता है जो हमारा एक तरह से पश्च भाग होता है। अगर मैं कहने लगूं कि पाद में अग्रभाग में जो है वो, जैसे मैं कह दूंगा हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं, यानी हाथ और पैर में जो है कुल मिलाकर 120 हड्डियां होती हैं। और जो हम मेखलाय की चर्चा करते हैं, मेखलाय जो है केवल 6 अस्थियां होती हैं। और क्या क्या नाम होता है, जैसे आपका शुरू से लेकर जो है खोपड़ी से लेकर जो है वो आपका अलग अलग नाम सभी हड्डियों के हैं, 206 हड्डियों के। और 206 हड्डियों में जो है जैसे हमारा रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, स्कंद हो गई, फिबुला हो गई, टिबुला हो गई, ये सारी हड्डियों के जो है वो आपका अलग अलग नाम है। और इन हड्डियों को जो है वो मैं आपका चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा। यानी आपका जो है वो आपका जो सारी हड्डियों के नाम है, जैसे आपका स्टर्नम हो गई, उरोस्थी हो गई, जितनी भी आपकी हड्डियों के नाम है
वो मैं इसे अगली वीडियो में जो है वो आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें पूरा करूंगा। और साथ साथ जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें।